Hello and welcome to SST Only. Today we're going to start new chapter and the name of the chapter is development. बच्चे इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए एक फॉर्डर बनेगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं 3 मार्कर के। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक वर्ड को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। अब कभी कभी हम लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, लेकिन ये दोनों चीजें डिफरेंट है। ग्रोथ की मैं बात करूंगा तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव टर्म है, और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव टर्म है। अब जब बेबी का बर्थ होता है और सिंपली उससे पहले भी जब वो मदर के यहाँ पे वूम में होता है, सो फ्रॉम वूम टू टूम्ब, और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है, लेकिन ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्या कहने की बात कर रहा हूँ, अभी आप सभी एडोलेसेंट स्टेज में हो जो कि आपका 19 ईयर्स तक चलेगा, और वहीं पे जो भी आपके फिजिकल चेंजेस होने होंगे वो आपके सारे ग्रोथ के चेंजेस हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन आपका जो डेवलपमेंट है, जैसे जैसे आप सीखते रहोगे तो वो आपके लाइफ टाइम चलता है और फाइनली आपके साथ ही एंड होगा। तो इस तरीके से ये जो डेवलपमेंट है और जो प्रोग्रेस है हमेशा से ही हमारे साथ रहता है। अब ये जो डेवलपमेंट है, इसकी जो डेफिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल्स के लिए डिफरेंट है। हमारी एनसीईआरटी में एक इमेज को फिल करने के लिए दे रखा था, जिसको मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जरा देखते हैं। एनसीईआरटी में इस टेबल को यहाँ पे फिल करना है। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे फिल करके दे रखा है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। मैं 2-3 चीज़ों को पढ़ता हूँ जिससे हमको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है हर एक सेक्शन के लिए, हर एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट है। फर्स्ट है लैंडलेस रूरल लेबर। सबसे पहले ये कौन होते हैं, जिनके पास अपनी कोई भी लैंड नहीं होती, यानी ज़मीन नहीं होती है, और वो दूसरों की ज़मीन पे जाके काम करते हैं, तो इनको हम लैंडलेस रूरल लेबरर्स बोलते हैं। इनकी फर्स्ट जो यहाँ पे डेवलपमेंट है और जो गोल है वो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन इनको काम मिले, और वो काम जो है उसको वो बेटर वेजेस मिले, लोकेलिटी में स्कूल्स अवेलेबल हों सो दैट जो वो एजुकेशन नहीं कर पाए वो अपने बच्चों को यहाँ पे दे पाएँ, कोई भी उनमें सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और वो भी लीडर बन सकते हैं अपने विलेज के। तो ये इनके डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी एस्पिरेशंस हैं, ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें होना। इसी तरीके से अगर एक रूरल विमेन है जो कि लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसकी वही बोल रही है कि एक हाई फैमिली इनकम होनी चाहिए। विमेंस और यहाँ पे जो मेंस हैं उनके बीच में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए, इनकम्स में, फैसिलिटीज़ में, हर चीज़ में, और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और साथ ही साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होनी चाहिए। अब यही अगर एक कोई गर्ल रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसको भी उतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए फॉर एग्जांपल जितनी उसकी ब्रदर को मिलती है, और वो अपने अकॉर्डिंगली लाइफ को यहाँ पे डिसीजंस को ले पाए, और वो अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू कर पाए जो कि यहाँ पे अब्रॉड जाके पूरी होंगी। तो ये कुछ एस्पिरेशंस है, डेवलपमेंट है, इसके बेसिस में हम बोल सकते हैं कि हर एक पर्सन में जो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है वो डिफरेंट होता है ना। सो ये जो स्टेटमेंट है, डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस, आंसर इज नो। क्योंकि हर एक पर्सन अपने आप में एक डिफरेंट पर्सनालिटी है, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं, इसीलिए उसको डिफरेंट चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और डिफरेंट डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे क्या है सर, उनके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी जो चीज़ उनको डिनाई की जा रही है वही उनके लिए उनका डेवलपमेंट का गोल हो जाता है, जो वो अपनी एस्पिरेशंस और डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं। ओके, सो ये वेरियस कार्टून्स भी दे रखे हैं। सो सिंपली इमेजिन करके देखो यहाँ पे कि ये एक भाई साहब निकल के जा रहे हैं, और यहाँ पे ये एक आंटी को देखते हैं जो एक बेबी को लिए हुए हैं, और वो बहुत ही छोटी सी यहाँ पे एक हट बना के, यानी हट इन द सेंस एक टेम्परेरी रिसाइड बना के यहाँ पे रह रही हैं। अब ये बोल रहे हैं दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप, वो डेवलप ही नहीं होना चाहते। सेकंड कार्टून की बात करेंगे जहाँ पे एक छोटा बच्चा अपने पापा से एक कार मांग रहा है। सो उनके पापा कह रहे हैं तुम्हें कार चाहिए। जैसे हमारी कंट्री यहाँ पे रन कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम यहाँ पे ये होप कर सकते हो कि तुम्हें एक अपना रिक्शा, यानी जिसको तुम खुद ओन कर सकते हो, वो एक दिन तुम चलाओगे। तो इस तरीके की यहाँ पे डिफरेंट एस्पिरेशंस और डेवलपमेंट गोल्स, यानी पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनके सपने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हैं। अब अलग अलग केसेस यहाँ पे मेंशन है, तो फर्स्ट केस देखते हैं। सर गर्ल जो है यहाँ पे उसको फ्रीडम चाहिए जितनी की जैसे उसको यहाँ पे ब्रदर को मिल रही है, और वो भी चाहती है कि जैसे वो घर का काम करती है वैसे उसका ब्रदर भी करे, सो दैट टाइप ऑफ थिंग सारी चीज़ें हो रही हैं। सेकंड केस की बात करेंगे,
ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बने, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे एमर्ज होगी। लेकिन ये जो डैम्स बनेंगे वो लैंड को क्या करेंगे, सबमर्ज कर देंगे, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं। वो लाइफ्स को, जो लाइवलीहुड्स यहाँ पे जो पीपल्स का है और उसके आसपास वाले एरियाज जो यहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, उनकी वजह से क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे पीपल्स, उनकी लाइवलीहुड चली जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल पीपल्स हो जाएंगे। सर इस तरीके से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ये चाहेगा, लेकिन इस चीज़ों को करने से सर जो सेक्शन पे सबसे ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है वो क्या चाहेंगे कि ऐसा कभी भी ना हो। सो दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। यानी हर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट का एस्पेक्ट अलग है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए यहाँ पे डैम का बनना का मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़। सर बिग एग्रीकल्चर जिनके पास लैंड है उनके लिए यहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटीज़। लेकिन जिन लोगों का घर जा रहा है उनके लिए सिंपली ये क्या है, अ लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड लॉस ऑफ शेल्टर। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, जितनी भी हमने एग्जांपल्स अभी तक देखे कि डिफरेंट पर्संस के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं यहाँ पे। और सेकंड स्टेटमेंट ये है, सर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट जो होगा वो बिल्कुल भी नहीं है कि वो सेकंड पर्सन के लिए भी होगा, यानी वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इज नॉट वर्केबल। तो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए वो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल डैम के केस में अभी हमने देखा। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने टू चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि हर एक पर्सन का डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होता है, और जो डेवलपमेंट जो है एक पर्सन के लिए दैट माइट बी लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अदर पर्संस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी है। अब बच्चे हम नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इनकम एंड दी अदर गोल्स। सो इनकम के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इक्वल ट्रीटमेंट, अभी जो हमने एग्जाम्पल्स में देखा, जो हमने एक टेबल को फिलअप किया था कि इक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन द मेन एंड वुमेन्स, इक्वल फ्रीडम बिटवीन द मेन एंड वुमेन्स, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा था, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है और जो एक लोअर सेक्शन से बिलोंग करता है उसको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी उनको क्या चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए और वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसा भी वो चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है यानी एस्पिरेशंस है। एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगर आपको कोई जॉब एक बहुत ही दूर मिल रही है, उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स समझने होंगे कि इनकम के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली और वर्किंग एटमॉस्फेयर या फिर अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो केस वन देखते हैं बच्चे। इन अदर केस में एक जो जॉब है वो आपको कम सैलरी दे रही है, लेकिन आपको इंश्योर करिए कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्टिन्यूस रहेगा और साथ ही साथ आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रही है। केस सेकेंड में आपको पैसे तो काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप टारगेट फुलफिल करने में फेल हो गए तो नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे निकाल दिया जाएगा, और इतना ज़्यादा आप इंडल्ज हो जा रहे हो इस काम में कि आपके पास अपनी फैमिली के लिए कोई भी टाइम नहीं बच रहा है। तो जिसकी वजह से होगा क्या, सर आपकी जो सिक्योरिटी और जो फ्रीडम है वो अंडरमाइन हो जा रही है। तो आप कैसे चूज़ करना चाहोगे जॉब्स को। अब केस फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा सिचुएशन चेंज होने से कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो पीपल्स के लिए है वहाँ पे भी एक मिक्स ऑफ गोल्स है, इन्हीं को हमको इस चैप्टर में समझना है। अगर हम विमेन की बात करें तो डेफिनेटली विमेन्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहती हैं, लेकिन ये काम अगर घर पे कर रही हैं तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर वो यहाँ पे पेड वर्क कर रही हैं यानी घर के बाहर जाके यहाँ पे काम कर रही हैं, सर उनकी जो डिग्निटी है वो इनहेंस हो जाएगी अपने उनके हाउस होल्ड में भी और सोसाइटी में भी। Simply, it is also the case that if there is a respect for the women, सर might be possible यहाँ पे क्या हो सकता है कि सर अगर women यहाँ पे बाहर जाके काम कर रही हैं और वो घर पे भी आके काम कर रही हैं तो पॉसिबिलिटी है कि जो घर के मेल मेंबर्स भी हैं या फिर और मेंबर्स हैं उनके यहाँ पे जो हाउस वर्क है उसको शेयर करेंगे और विमेन के लिए यहाँ पे ग्रेटर एक्सेप्टेंस हो जाएगा। So next is a safe and secure environment may allow more women to take up the variety of jobs or to run a business. Definitely तो उनके लिए freedom या फिर security की भी यहाँ पे बात हो गई। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट गोल्स है वो पीपल को क्या अलाउ करता है बच्चे। सर जो डेवलपमेंट गोल्स है वो ऐसे होने चाहिए कि सिंपली सिर्फ बेटर इनकम ना प्रोवाइड करवाए बल्कि ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ भी प्रोवाइड करवाए। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी हो गई, फ्रीडम हो गया, रिस्पेक्ट हो गई, डिग्निटी हो गई, इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि इनकम के अलावा हमको चाहिए होती हैं। अब नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल डेवलपमेंट। अब ये नेशनल डेवलपमेंट क्या है, नेशन का डेवलपमेंट जिसको सिंपली हम यहाँ पे बोलते हैं कि सर डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स का होगा तो वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन नेशन के लिए अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो नेशन का डेवलपमेंट कब होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट होंगे, दैट टाइप ऑफ थिंग्स नेशन के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ज़रा देख लेते हैं। एज वी हैव सीन एबव, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स। डेफिनेटली हर एक इंडिविजुअल्स का अपना गोल है और इनका जो नोशन है नेशनल डेवलपमेंट का वो भी डिफरेंट है।
फॉर एग्जाम्पल किसी को चाहिए रोड्स, तो वो उनके लिए नेशनल डेवलपमेंट है। किसी को चाहिए अच्छे स्कूल्स, तो वो नेशनल डेवलपमेंट है। किसी को मंदिर चाहिए, तो वो नेशनल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली आप कहोगे यहाँ पे क्रिटिसाइज करोगे, तो ऑब्वियसली ट्रू है ना। काफी लोग यहाँ पे पागल हो रखे हैं यहाँ पे मंदिर के मारे, मस्जिद के मारे, दैट टाइप ऑफ थिंग्स, तो उनके लिए वही डेवलपमेंट होगा। आपको समझना क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल ऊपर दिया था इंडस्ट्रियलिस्ट का, कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके लिए उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स कंस्ट्रक्ट हो, और वो डैम्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाएंगे सो दैट उसको यहाँ पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो। लेकिन जहाँ पे डैम्स बन रहे हैं उस एरिया में तो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उन लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, और वो लोग जो पुराने जनरेशन से वहाँ पे रह रहे थे, काफ़ी टाइम से रह रहे थे, उनके जो राइट्स थे उस एरिया में, वो क्या हो जाएंगे सर, वो एंड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज, हम डिफरेंट कंट्रीज को कैसे कंपेयर करेंगे, डिफरेंट स्टेट्स को कैसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे आसान जो तरीका है वो है इनकम क्राइटेरिया। जो ज़्यादा अर्न कर रहा है वो कंट्रीज डेवलप्ड है, जो लेस अर्न कर रही है वो कंट्रीज डेवलपिंग है या लीस्ट डेवलप्ड है। सो इनकम को इसलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया गया है कंट्रीज को कंपेयर करने का या स्टेट्स को कंपेयर करने का। तो कंट्रीज जिनकी जो इनकम है वो हायर है, उनको हम कंसिडर कर देते हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड है कंपेरेटिवली टू दी लेस इनकम कंट्रीज। सिंपली हम एक नोशन बना लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि ज़्यादा इनकम का मतलब है कि हम ज़्यादा फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, जो ह्यूमन नीड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। जो भी पीपल चाहें वो उस चीज़ को ले सकते हैं अगर उनके पास अच्छी इनकम है। सो ग्रेटर इनकम का जो नोशन है वो एक इंपॉर्टेंट गोल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री की इनकम क्या होगी, इसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट को समझना है जिसका नाम है पर कैपिटा इनकम। इसी से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ। पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि टोटल इनकम ऑफ एन एरिया। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जितने भी पीपल हैं उनकी इनकम, यानी जितने भी पीपल अर्न करते हैं, मोर अप्रोप्रिएट टू से, जो कि यहाँ पे वर्किंग एज ग्रुप में आएंगे, सर उनकी इनकम को आप सम कर दो और जो भी आपके यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 10 पीपल्स का। 10 टोटल पॉपुलेशन है। इन 10 टोटल पॉपुलेशंस में 4 पर्सन अर्न करते हैं, यानी 4 पर्सन वर्किंग एज ग्रुप में है। ठीक है, बाकी के यहाँ पे जो पर्सन है 3 पर्सन चिल्ड्रंस हैं और 3 पर्सन यहाँ पे एल्डर्स हैं जो कि इन पे डिपेंडेंट है, यानी 4 पर्सन पे तो टोटल 10 हो गया। अब ये 4 पर्सन जो है सर वो यहाँ पे 10,000 यहाँ पे अर्न करते हैं, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे सर 40,000 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 40,000 यहाँ पे आ गया। अब आपको टोटल कितना है 10 है, तो सर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे तो हर एक पर्सन का जो पर कैपिटा इनकम निकल के आएगी वो 4,000 निकल के आएगी। सर यहाँ पे आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है? डेफिनेटली यहाँ पे गलत है, इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है कि जो कंपैरिजन है बिटवीन दी कंट्रीज की जो टोटल इनकम है वो एक यूजफुल टूल नहीं है, क्योंकि हमें इसमें इंडिविजुअली नहीं पता चल रहा है कि कौन कितना अर्न कर रहा है, कौन कितना नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये इमेज जो दे रखी है एनसीईआरटी में, ठीक है, एक जो एक्सरसाइज दे रखी है एवरेज इनकम की, क्या जो एवरेजेस हैं वो कंपेरिजन के लिए यूजफुल हैं या फिर वो हमको एक डिस्पैरिटीज को हाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेबल की बात करेंगे तो टेबल में देखिए कंट्री दे रखी है, कंट्री ए कंट्री बी, और मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन रुपीज में दे रखी है, और आपको एवरेज को फाइंड आउट करना है। सो 9,500 फर्स्ट पर्सन, 10,500, 9,800, सर फोर्थ में 10,000 और फिफ्थ में 10,200, इसका अगर आप एवरेज करो। नेक्स्ट इज 500 500 500 500, कितना आ गया आपका यहाँ पे, ऑब्वियसली 2,000 हो गया प्लस 48 50,000। अब आप डिवाइड कर दो 1 2 3 4 5 5 से, तो यहाँ पे जो एवरेज आएगा और यहाँ पे आएगा मोर और लेस यहाँ पे सेम है। अब इस टेबल के बेसिस पे आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सी कंट्री ज्यादा अच्छी है, बिकॉज एवरेज में तो यहाँ पे दोनों ही सेम आ रहा है, लेकिन अगर हम एक को ज्यादा डीपली देखेंगे तो वहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि हर एक पर्सन के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो उनकी इनकम है मोर और लेस यहाँ पे सेम है। ठीक है जी, सो पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कंट्री बी की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ पुअर्स हैं, मीन ज्यादातर पुअर है और सिंपली एक पर्सन एक्सट्रीमली रिच है, लेकिन एवरेज दोनों का ही सेम आएगा। तो इसीलिए हम जो एवरेज ये जो फिनोमिना है पर कैपिटा इनकम वाला, सर वो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, यानी एवरेज इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। अब इस चैप्टर में आपके पास दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, एक है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स और एक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स।
इन दोनों में से ही एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये रिपोर्ट इशू कौन करता है, और कंपैरेटिवली आपको दोनों रिपोर्ट्स के बारे में बताना होगा कि दोनों कौन-कौन से डायमेंशन से रिलेट करते हैं, तो आपसे ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, सिंपली याद करने का तरीका क्या है, वर्ल्ड बैंक, और जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है तो वो वर्ल्ड बैंक निकालती है। और यहाँ पे ये पर कैपिटा इनकम के क्राइटेरिया को यूज करती है कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए। और ये पर कैपिटा इनकम को यूज करके 3 कैटेगरीज में कंट्रीज को डिवाइड करती हैं, जिनकी हाई इनकम या फिर रिच कंट्रीज हैं वो, और उनकी पर कैपिटा इनकम जैसे हर एक एक इंडिविजुअल की, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर 49,300 पर एनम एक ईयर में अगर कोई कमाता है 2019 में, तो वो रिच कंट्रीज यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो 49,300 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 40 लाख से ज्यादा आएगा। लो इनकम कंट्रीज की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लो है सर, उनका यूएस डॉलर 2500 से लेस है। ठीक है, इंडिया जो अगर हम देखेंगे बच्चे, इंडिया सर यहाँ पे जो कैटेगरी है वो आती है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, बिकॉज हमारी जो पर कैपिटा है 2019 के अकॉर्डिंगली जस्ट 6,700 पर एनम है। तो आप इमेजिन करके देखो, जो रिच कंट्रीज है उनकी पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा है और हमारी कितनी कम है, और जो लीस्ट है यानी जो लो इनकम कंट्रीज है उनकी ज्यादा ही कम है। ठीक है, हमारे लिए क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, कमाने वाले कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिवाइड हो जाता है और पर कैपिटा इनकम कम आता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का और जो वर्ल्ड बैंक है उसका एक फिनोमिना है, कैसे कंट्रीज को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सी कंट्रीज डेवलप्ड है, कौन सी कंट्रीज डेवलपिंग है और कौन सी कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड है। सो रिच कंट्रीज में अगर हम एक्सक्लूड कर देंगे कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज, सर ज्यादातर जो कंट्रीज आएंगी वो डेवलप कंट्रीज आएंगी। हमने एक्सक्लूड क्यों किया मिडिल ईस्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल वाला जो एरियाज है जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करके वो हम बात करेंगे तो वो एक रीसेंट फिनोमेना है। रीसेंट इन द सेंस कि हम अगर पॉलिटिक्स के रिलेटेड बात करेंगे या फिर ज्योग्राफी के रिलेटेड बात करेंगे तो वो रीसेंट फिनोमेना है कंपेरेटिवली टू दी वेस्टर्न कंट्रीज जो कि लॉन्ग टाइम से ही डेवलप्ड है। अब इनकम के अलावा सर, इनकम आपने बता दिया कि इनकम एक लेजिटिमेट क्राइटेरिया नहीं है इन ऑर्डर टू मेजर दी कंट्रीज, और कंपेयर करने के लिए तो कुछ और भी इंडिविजुअल्स चीजें होंगी ना जिसको हम कंपेयर करेंगे इनकम एंड दी अदर क्राइटेरियाज। तो वो अदर क्राइटेरियाज कौन से हैं सर, हमें देखना है ना इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल्स। सो वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ द बेटर इनकम बट कुछ उनके गोल्स भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में देखा था कि उनके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए विद रेफरेंस टू द जॉब सिक्योरिटी। सर रिस्पेक्ट फॉर दी अदर्स, साथ ही साथ इक्वल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए और फ्रीडम भी होना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम द इनकम दीज आर द अदर क्राइटेरियाज व्हिच प्लेड इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Similarly, when we think of a nation or a regions, we may beside average income think of the other equally important attributes.